अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कि लूप क्या होता है, लूप किस तरह से वर्किंग करता है और हम क्यों यूज करते हैं, कितने तरीके के लूप होते हैं, उसमें क्या क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, क्या क्या कंडीशन यूज होती है, सारी हम आज की इस वीडियो में कवर करने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप यूज कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ये है क्या चीज ना, हमारे सवाल है ये है क्या चीज। जब तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक आप इस कैट को देखते रहें और मैं आपको एक्सप्लेनेशन समझा दूंगी, तो हम अपने वीएस की तरफ चलेंगे। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाती हूँ बेसिकली लूप होता क्या है। लूप बेसिकली शो करता है रेपिटेशंस को, मतलब रिपीटेशंस को शो कर रहा होता है, आइट्रेशंस को शो करता है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो। अब मैं इसको बार बार ना लिखूँ कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। ये मैं पाइथन का कोड बता रही हूँ। ऑब्वियसली डिफरेंट लैंग्वेज के डिफरेंट, सी के अलग होगा, जावा का अलग होगा, डिफरेंट का डिफरेंट होगा। अगर हम जावा स्क्रिप्ट का देखें तो कंसोल डॉट लॉग 1, कंसोल डॉट लॉग 2, कंसोल डॉट लॉग 3, इस तरह कर करके हम 10 तक प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, अपने वेब ब्राउजर पर। बट स्टिल ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें तो आप ये लूप यूज कर सकते हैं। और बेसिकली हम अपनी वेबसाइट में ज्यादातर यही लूप यूज कर रहे होते हैं। अब कितने तरह के लूप होते हैं और क्यों यूज किया जाता है लूप, हम क्यों यूज करते हैं ये तो आपको समझ आ ही गया होगा क्यों ही करते हैं। जाहिर सी बात है, हम बार बार एक ही कोड को नहीं लिख सकते। तो मैं अपने वीएस की तरफ चलती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो मैंने आप यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है कि कितनी टाइप्स नहीं है, ये कितने तरह के लूप्स होते हैं। फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ये ऑपरेटर क्या चीज है बेसिकली, इसको ऑपरेटर भी बोल सकते हैं या फिर कंडीशन दैट यूज, जो हम यूज करेंगे इन लूप के अंदर। लूप के अंदर कोई भी कंडीशन जो हम यूज करेंगे उसमें जो ऑपरेटर लगेंगे ना, एक तो इंक्रीमेंट लगेगा, इक्वल, इक्वल्स टू, लेस देन, ये सारी, सॉरी, ठीक हो गया। तो इस तरह के ये सारे ऑपरेटर जो है हम अपने लूप में यूज करेंगे। 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। तीनों एक्सप्लेन करूंगी, तीनों रन करके बताऊंगी, ऑपरेटर किस तरह से यूज होते हैं वो बताऊंगी। उसके अलावा एक और चीज है जो हम यूज करते हैं लूप में, वो भी मैं लिख लेती हूँ ताकि आपके पास नोट्स के तौर पर रहे। ठीक है, एक कंडीशन होती है लूप की, ब्रेक होती है, दूसरी होती है कंटिन्यू। ठीक हो गया, ये 2 कंडीशन होती है जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने कोड पे। अच्छा, ब्रेक का क्या मकसद है, ये बेसिकली मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बट कोड में जब समझाऊंगी तो अच्छे से समझा दूंगी आपको। ब्रेक बेसिकली ये काम कर रहा होता है कि जो आपने लूप ऊपर डिफाइन किया हुआ है उसको ब्रेक कर देते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 5 नंबर प्रिंट हो जाए और बाकी 6, 7, 8, 9, 10 ये नहीं प्रिंट हो, तो हम ब्रेक लगा देंगे। अच्छा, ये तो चलो ब्रेक क्या करता है हमारे पास, ब्रेक क्या काम करता है कि ये लूप को ब्रेक कर देता है, या फिर, ठीक है, ये लूप को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। उसके अलावा कंटिन्यू क्या करता है, मतलब कंटिन्यूअस, क्या ये इसका क्या मतलब है ना, ये क्या काम कर रहा होता है। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा जो, जहां तक हमारा लूप चले उससे नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाए। मतलब हम चाहते हैं हमारे पास 5 से प्रिंट हो जाए, उसके बाद 6 प्रिंट नहीं हो, 7 में चला जाए। तो ये कंटिन्यू हमारा इस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटिन्यू आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होकर आ जाए, बट स्टिल के हम ये चाह रहे हैं कि 6 प्रिंट नहीं हो, तो हम कंटिन्यू लगा लेते हैं, तो हमारे पास 6 प्रिंट नहीं होगा और फिर 7, 8, 9, 10 इस तरह से फिर वो ऊपर वाले लूप की तरफ चले जाएगी। कि किस तरह वर्क कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अभी समझा देती हूँ, ये सारा कोड सेव है और आपको सब प्रोवाइड हो जाएगा, आपकी तरह करिएगा। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ नहीं समझ आया करे तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछा करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेती हूँ x नाम से, जो मैं, आप पहले लिख ले और उसके बाद मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक हो गया, मैं चाहती हूँ, ये मैं सारी कंडीशंस लिख रही हूँ।
बात चाहती हूँ मैं। ये स्ट्रक्चर होता है कोड का, ठीक हो गया। अगर कंसोल डॉट लॉग में चाहती हूँ एक्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर है हमारे पास लूप का, ठीक हो गया। किस तरह होता है ये, आप फोर होगा, उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट दे दीजिएगा कि आपको ठीक है, आप स्टेटमेंट देंगे कि आपको क्या चाहिए, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर प्रिंट होगा, जो भी आपको प्रिंट करवाना हुआ तो वो आप प्रिंट करवाएंगे। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है। ये हमने तो कंडीशंस यहाँ पर मतलब मैंने डिफाइन कर दी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या काम किया और ये किस तरह से चल रहा है। आप देखें, सेमी कोलोन वगैरह सब ये इसी तरह ही हमें लगाना पड़ेगा, वरना एरर आता है। मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी जगह कोलोन लगा दिया तो फिर नहीं, ये लगा लिया तो एरर दे देगा, सेमी कोलोन यूज किया जाता है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल है 0, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ अगर x की वैल्यू लेस देन है हमारे 10 से, जो ऑब्वियसली है 0, ठीक है, तो फिर x इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे कि मैंने आपको ऑपरेटर या कंडीशंस में बताया था, इंक्रीमेंट के लिए ये यूज होता है, और इस तरह भी आप इंक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं। डिक्रीमेंट का भी आप देख लें, ठीक हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि इंक्रीमेंट हो जाए, तो आपके लिहाज से क्या आंसर आएगा। मैं मतलब जो भी मेरे पास वेब पर ब्राउजर और उसके बाद क्या है ये मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो फिर मेरे पास आएगा 0 से लेकर 9 तक के नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि x हमारा क्या है 0, ठीक है। वो है छोटा है हमारा 10 से, तो हम क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, तो वो 0 प्रिंट कर देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होके हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। इस कोड में आप कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास शो हो जाती है स्क्रीन में, आपको शो कर दूंगी, ठीक हो गया। ये मेरे पास शो हो गई है, मैं आपको शो कर देती हूँ। इंस्पेक्ट, अच्छा, मैं ओपन विद लीव सर्वर भी लाइव सर्वर भी कर सकती हूँ, और वो तो आप कर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि दोनों स्क्रीन हमें लगता है ना हमारे पास सामने आ जाती है। तो ओपन विद लाइव सर्वर करें तो ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा भी और तरीके होते हैं, उस तरह भी हम कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक नंबर हमारे पास प्रिंट होकर आ गए, और ये भी प्रिंट हो गया था लूप ट्यूटोरियल बाय जॉन जीट। ओके, तो इस तरह से हमारा लूप वर्कर आप इस तरह लिखते रहोगे कि कंसोल डॉट लॉग 0 1 2 3 लिखने से अच्छा आपने एक लाइन लिखी और आपका ये प्रिंट हो गया आ गया। अब हम अपने वीएस की तरफ चलते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से फॉर लूप काम करते हैं। ओके, अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन हो लेट मी नो। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। अब मैं आती हूँ व्हाइल लूप की तरफ। सही, अब मैं एक j इक्वल है 0, ठीक हो गया। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास j वेरिएबल है सेम वही कोड लिखूंगी, कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं है। सेम उसी तरह यही नंबर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में चाहती हूँ जे हमारे पास। अच्छा, ये पहले वर्क किस तरह करे ये समझा देती हूँ, और बाकी चीजें बाद में देख लेंगे हम। जे प्लस इक्वल 1, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं आपको ये चीज समझाने लगी हूँ कि वाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने सबसे पहले लेट करा, वेरिएबल डिफाइन कर लिया। वाइल वेरिएबल जैसे आपने डिफाइन किया, तो वाइल का मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। उसी तरह सेम
स्टेटमेंट आप लिखेंगे, जो भी होगी स्टेटमेंट आपने लिखी और ये लूप खोला और आपको कोई भी कंडीशन लगानी हो वो एंटर करके आप इस तरह से वाइल का लूप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वाइल का स्ट्रक्चर होता है। बट मैं आपको ये एग्जांपल से समझा रही हूँ, उसी सेम वही एग्जांपल सेम उसी तरह एक से लेकर ये 9 नंबर प्रिंट सॉरी नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसमें डबल एक कंडीशन, लेकिन आपको 1 से लेकर 9 नंबर प्रिंट करवाने हैं तो आप यूं कर सकते हैं। तो एक 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। बट मैंने एक कंडीशन लगाई, उसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया कि वो होगा j = 0। उसने कहा ठीक है। फिर चला कि अगर ये वेरिएबल लेस देन हो 10 से अगर लेस देन हो तो जाओ प्रिंट करवा दो j+1 है 0 है तो वो सबसे पहले प्रिंट क्या करवाएगा 1 को प्रिंट करवा देगा। फिर वो लाइन एग्जीक्यूट जैसे हुई तो फिर आई दूसरी लाइन की तरफ आए तो उसने कहा अगर वो फिर लाइन की तरफ उसने बोला इंक्रीमेंट दोबारा करो तो दोबारा इंक्रीमेंट होकर हमारे पास फिर क्या प्रिंट होगा 2 प्रिंट होगा। तो इस तरह से फिर ये जाएगा ऊपर चेक करेगा जे की वैल्यू स्मॉल है क्योंकि जे की वैल्यू 2 है तो फिर स्मॉल है 10 से, तो फिर नीचे आएगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 3, फिर आएगा चेक करेगा 4, इस तरह ये प्रिंट हो जाएगा 9 तक ही हमारे पास नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो सेम ये वही काम कर रहा है जो हमारा 4 का काम कर रहा है सेम, सिर्फ इसमें चेंजिंग क्या है कि हमने जो लेट का वेरिएबल है वो अलग से डिफाइन किया हुआ है और उसमें देखें आप स्टेटमेंट के अंदर ही हमने तीनों स्टेटमेंट लिख लिए। ठीक है, तो सिंपल इन सब में ये फर्क होता है, इन दोनों में ये फर्क होता है, बट बेसिकली ये दोनों ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये तो आप दोनों ये दोनों तो आपको समझ आ गया, बहुत इजी से एग्जांपल से समझा रही हूँ बिगनर्स के लिए। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लाजमी पूछा करें। ठीक है, अब मैं एक और चीज आपको समझा देती हूँ। डू और वाइल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ मेरे पास आ जाए console.log। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर भी सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चाहती हूँ वाइल आप अपनी जो भी कंडीशन होगी वो दे देंगे। वाइल मैं चाहती हूँ मेरा k लेस देन 10 हो जाए और क्लोज हो जाए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, काम वही सेम कर रहा है बट स्टिल इनमें क्यों ये मैं अलग अलग करके समझा रही हूँ तो इसलिए ही तो आपको ये समझा देती हूँ इसका स्ट्रक्चर भी। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया। ठीक है, डिफाइन वेरिएबल। फिर दूसरे स्टेटमेंट में हमने कहा कि डू का स्ट्रक्चर किस तरह खोला, डू का स्ट्रक्चर इस तरह किया नीचे आए। फिर यहाँ पर हमने प्रिंट जो हमें प्रिंट करवाना है वो जिस console.log में मैं सिर्फ आपको प्रिंट से बता रही हूँ। ठीक है, ये समझ जाए समझ लें। ठीक है, इसमें console.log में अगर डू किस तरह काम करे अगर, ठीक है, अगर वैसे इफ एंड एल्स का पता है ना आपको, मैंने अगर मगर से चल रहा होता है, अगर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है तो डू। अच्छा ठीक है, console.log आएगा फिर वो चेक करेगा k की वैल्यू प्लस कर देगा 1 तो क्या होगा हमारे पास हो जाए सबसे पहले जो प्रिंट होगी वो वैल्यू 1 होगी। फिर नीचे आएगा और फिर हमारे पास चेक होगी वाइल की कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन है, फिर वो आ जाएगा फिर प्रिंट करवाएगा। मतलब उल्टी चल रही है ये कहानी ना, मतलब वो वही काम रहा है, प्रिंट आपको वही नंबर मिलेंगे बट स्टिल के इस तरह से मिलेंगे 1 2 3 4 मतलब। ठीक है, तो ये इसमें पहले भी इसमें सबसे पहले 0 प्रिंट होगा। ठीक है, ओके, मतलब ये सारा इस तरह से काम हो रहा होता है। वाइल इस तरह यूज होता है। स्ट्रक्चर देख लें आप, मैं कमेंट से हटा देती हूँ ताकि आप एक बार सही तरह देख लें। आप स्ट्रक्चर देख लें तीनों का, इसमें कोई कंफ्यूजन हो लेट मी नो। ओके, ये डू और वाइल का स्ट्रक्चर है, ये वाइल का है और ये फोर का। उसके बाद में आपको डू और वाइल में एक कंडीशन समझाऊंगी, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अगर आप चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी रिमूव कर देती हूँ बट कॉपी करके दूसरी जगह में पेस्ट कर देती हूँ ताकि आपके लिए ये कोड सेफ रहे। ठीक है,